लेकिन अभय दुबे राहुल गांधी को क्या जरूरत थी महाराष्ट्र में, जो कि शिवसेना का गढ़ है, वहां जाकर सावरकर को इस तरह से कोसना। किशोर जी आ गए। लेकिन अभय दुबे, सावरकर को इस तरह से कोसने की क्या जरूरत थी? एमवीए में दरार पड़ गई है। अभय दुबे नहीं, मैं बात कर लूं। करूं क्या बात? माणक जी। हाँ अभय दुबे आप बोलिए। किशोर जी थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। अभय दुबे बोलिए। हाँ माणक जी, विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, अभी किशोर जी ने भी जिस बात का उल्लेख किया, या भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि इंदिरा गांधी जी ने सावरकर जी के लिए टिकट निकाला, या नवजीवन में महात्मा गांधी ने उनके लिए एक लेख लिखा, तो सावरकर जी के जो संदर्भ है उसमें दो सावरकर जी वास करते हैं। स्वाभाविक रूप से एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी होने के नाते लंदन में जो उन्होंने काम किया, और उसके बाद एक पुस्तक भी उन्होंने निकाली 1857 की क्रांति पर। उसमें उन्होंने कहा कि बरतानिया हुकूमत का 1857 की क्रांति में नाक में दम इसलिए हो गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय साथ मिलकर भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक वो पक्ष था। एक पक्ष था जब वो अंडमान की जेल से छूटे माफी की याचिका के बाद, और ये सिर्फ राहुल गांधी जी ने नहीं कहा, राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ, उन्होंने माफी की याचिका गांधी जी के कहने पर कही थी। लेकिन जब सच सामने आया देश के कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे और सावरकर जी 1913 से ही माफी याचिकाएं लिख रहे थे, सच्चाई उसमें यह थी कि नारायण राव जी, जो वीर सावरकर जी के भाई थे, उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी कि जो रॉयल एमनेस्टी स्कीम 1919 में बरतानिया हुकूमत ने निकाली थी, क्या उसका लाभ सावरकर जी को मिल सकता है? तो गांधी जी ने उसके जवाब में कहा था कि एक संक्षिप्त याचिका देनी चाहिए कि क्रांतिकारी होना वो एक राजनीतिक संदर्भ है, एक आपराधिक संदर्भ नहीं है। इतना उन्होंने सुझाव दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राम भक्त थे सावरकर जी? तो नहीं, सावरकर जी एक नास्तिक व्यक्ति थे। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति आस्था रखते थे? नहीं रखते थे। 1937 में उन्होंने लिखा कि जब स्मृति लेख संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे, मैं पैदा हुआ, मैं संघ में शामिल हुआ और बगैर किसी उपलब्धि के मैं चला गया। मैं वो शब्द प्रयुक्त नहीं कर रहा हूं जो उन्होंने कहा, क्योंकि वो मुझे उचित नहीं लगा कि वो शब्द मैं आगे का उनके संदर्भ का कहूं। इतना ही नहीं, 3 मार्च 43 को तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि तुरंत संघ की सारी शाखाएं वो लोग छोड़ दे। मैं उन सावरकर जी की बात करता हूं जो 23वें हिंदू महासभा के अधिवेशन में भागलपुर के 1941 में कहते हैं कि भारत के युवाओं को आह्वान करता हूं कि बरतानिया की फौज में भर्ती हो जाएं। जब सुभाष चंद्र बोस रंगून के रेडियो से महात्मा गांधी का आशीष लेते हुए ये उद्घोष कर रहे थे कि मैं गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड के आधार पर बरतानिया हुकूमत को हिंदुस्तान से उनके पैर उखाड़ने के लिए अपनी सेना लेकर घुस रहा हूं, तब सावरकर जी ये कर रहे थे। सावरकर जी क्या हिंदू वीर थे? तो अगर हिंदू वीर थे तो फिर क्यों मुस्लिम लीग के साथ सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उन्होंने सरकार बनाई? और 1943 में तो मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव तक पारित कर दिया कि अलग पाकिस्तान बनाएंगे। तभी वीर सावरकर जी ने उस सरकार से अलग होना उचित नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर और हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ बंगाल में सरकार बनाई, और वो फजलुल हक जिसने 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव, लाहौर प्रस्ताव जिसे कहा गया, पड़ा, उसके बाद यह जानकर सरकार बनाई और भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलने के लिए एक 10 बिंदु का प्रस्ताव गवर्नर को दिया। क्या गाय के पूजक थे सावरकर जी, जैसा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या महात्मा गांधी मानते थे? तो वो कहते थे नहीं, गाय एक निर्बुद्धि पशु है, उसको पशु की तरह रखिए। वो उन्होंने बाकायदा लेख लिखा, गो पालन हवे गो पूजन नवे, कि गाय की पूजा नहीं कर। तो विचारधारा के आधार पर भी वो बिल्कुल भिन्नता थी उनकी। और ये अगर सच राहुल गांधी जी कहते हैं तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? अगर इंदिरा जी ने उनके डाक टिकट निकाला तो उनके जो बरतानिया की हुकूमत में जेल में उन्होंने अपना जीवन दिया राष्ट्रभक्ति के लिए, उसके लिए निकाला, या महात्मा गांधी जी ने लेख लिखा तो उसके लिए निकाला। लेकिन जो दूसरे सावरकर थे उसके संदर्भ में अगर राहुल गांधी जी कहते हैं तो इतिहास साक्षी। अभय दुबे, देखिए मैंने आपको जानबूझकर नहीं टोका, क्योंकि आप ऐतिहासिक तथ्य बता रहे थे, बहुत जरूरी था वो भी दर्शकों तक जाना। अभय दुबे, आप तो
आज इस डिबेट में बैठकर सावरकर को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, उनके पूरे व्यक्तित्व को। लेकिन राहुल गांधी तो उनका एक ही व्यक्तित्व जानते हैं, वो तो हमेशा उनको कोसते हैं, हर भाषण में वो राहुल गांधी उनको माफी वीर बताते हैं। आज ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं क्या आप? यहां बैठकर जब शिवसेना की खबर आ रही है उद्धव गुट की कि वो एमवीए से बाहर हो जाएंगे, तब आप उसके दो साइड बता रहे हैं, व्यक्तित्व के दो पहलू। राहुल गांधी ने कभी इन दो पहलुओं की चर्चा नहीं की, वो हमेशा कोसते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या रैली हो। कल तो चिट्ठी दिखा रहे थे, ये देखिए, धोखा दिया गांधी को, नेहरू को, पटेल को, गद्दार तक कहते हैं उनको, अंग्रेजों से माफी मांगी, ये बातें राहुल गांधी कहते हैं। एक बार तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, एक बार साहस जुटाकर पूछिए कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 साल बर्तानिया की जेल में बिता दिए, उनके प्रति वो क्या विचार व्यक्त करते हैं, जिसने पूरी की पूरी जवानी अंग्रेजों की जेल में बिता दी। क्या कहते हैं कि पटेल और नेहरू में विवाद था। अरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक एचवी शेषाद्री एक पुस्तक निकालते हैं, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। मैं बिल्कुल पूछ लूंगा गुरु प्रकाश से, लेकिन देखिए आज एक स्टैंड लेने का वक्त आ गया है दुबे, आज वक्त आ गया स्टैंड लेने का। आपके लिए माफी वीर थे, या फिर जो आपने अभी अभी उनकी कुछ अच्छी बातें बताई, डाक टिकट और तमाम चीजें, दोनों में से आपके लिए कौन सही है? आप किसको मानते हैं? ये तो राहुल गांधी जी सही है, राहुल गांधी जी को सही। देखिए ऐतिहासिक तथ्य बताए, इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं साफ कर दूं एक बात, जो इतिहास में दर्ज बातें हैं वो बात राहुल गांधी जी ने कही है। ओके,